मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अपनी पढ़ाई दरमियान में ही छोड़ दी है और आप सोच रहे हैं कि दुबई जाके ड्राइविंग लाइसेंस लेकर वहां पर टैक्सी चलाएंगे या किसी कंपनी में ड्राइवर की जॉब करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ध्यान रखिए कि दुबई वाले अब हमें गाड़ी नहीं चलाने देंगे, और अगर चलाने देंगे तो इतने रूल्स लगा दिए हैं कि बंदा सोचेगा कि गाड़ी चला रहा हूं या एयरपोर्ट पर जहाज उड़ा रहा हूं। हाँ जी दोस्तों, दुबई ने 2025 ट्रैफिक कवानीन ऐसे बदले हैं जैसे हम लोग नई सालगिरह पर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस बदलते हैं। नए साल, नई उम्मीदें और अब नए और भारी जुर्माने। चलो जी, तो कहानी कुछ यूं है कि अब दुबई में गाड़ी चलाना सिर्फ उस बंदे का काम है जिसके एक हाथ में स्टीयरिंग हो और दूसरे हाथ से उसे अपनी तनख्वाह को रोते हुए संभालने का हुनर आता हो। तो सबसे पहला रूल, अगर आप नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं तो बस दुआ कीजिए आपकी जेब में 2 लाख दिरहम पड़े हों। जी हाँ, क्योंकि इतना जुर्माना है और ऊपर से कैद भी। यानी मजा तब आएगा जब बंदा कहेगा कि यार नशा नहीं था, मैं दुबई के किराए देकर अपने होश खो बैठा था। और अब दूसरा कमाल का कानून, अगर आप बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप दुबई में अब स्पाइडर मैन नहीं, जुर्माना मैन बन गए हैं। पकड़े गए तो सिर्फ जुर्माना नहीं होगा, जेल भी साथ में पैकेज की तरह दी जाएगी। और अब आते हैं उन लोगों की तरफ जो दुबई में यू टर्न ऐसे लेते हैं जैसे रिश्ता लेने गए हों और अचानक पता चला हो कि लड़की की तालीम MBBS है और फौरन यू टर्न। तो साहब, गलत यू टर्न। सीधी बात है कि कैमरा आपका इंतजार कर रहा होता है। पकड़े गए तो जुर्माना ऐसा लगेगा जैसे व्हाट्सएप पर बैलेंस खत्म होने का मैसेज आता है। और अब जरा रफ्तार की बात भी कर लेते हैं। तो जिन्होंने कभी नीड फॉर स्पीड खेला है उन्हें ये कानून खास तौर पर समझाया जाएगा कि बचपन की मोहब्बतें दिल में रखो, सड़क पर नहीं। ज्यादा स्पीड तो भाई दुबई में अब गाड़ी को नहीं, रफ्तार को एंटरटेन किया जाता है, और वो एंटरटेनमेंट जुर्माने और सजा की शक्ल में होती है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब अगर आप गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात करेंगे तो आपका फोन भी जाएगा, जुर्माना भी आएगा, और शायद अम्मा अब्बा भी आपको फोन पर बात करना बंद करवा देंगे। अब ये ना कहना कि मैं तो सिर्फ गाना सुन रहा था। गाने सुनने के चक्कर में जुर्माने की धुन भी सुना दी जाएगी। और अब कुछ बात हो जाए पार्किंग की। दोस्तों, दुबई में पार्किंग ऐसे मिलती है जैसे पाकिस्तान में सस्ता आटा, लेकिन गलत पार्किंग। बस समझो कि बंदा पार्क तो एक तरफ करता है और गाड़ी उठा ली जाती है दूसरी तरफ से। ऊपर से जुर्माना जैसे बाय वन गेट फ्री वाला ऑफर, लेकिन उल्टा। तो दोस्तों, अब दुबई वालों ने एक नया कानून निकाला है कि अगर आपकी गाड़ी का टायर खस्ता हाल है तो अब वो टायर नहीं, आपका दुश्मन समझा जाएगा। और इस पर जुर्माना ऐसा कि बंदा कहेगा कि मैं तो सोच रहा था कि टायर बदलने से बेहतर है मैं साइकिल ही ले लूं। जी हाँ, और कमाल की बात यह है कि अब अगर आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है तो समझो आप दहशतगर्दी के जमरे में आ रहे हैं। ओ भाई, ये धुआं गाड़ी का है, बारबेक्यू का नहीं, लेकिन जुर्माना फिर भी पूरा लगेगा। धुएं से माहौल खराब और आपका मूड भी। तो अब कुछ बात हो जाए हॉर्न बजाने वालों की। तो दोस्तों, दुबई में अब हॉर्न बजाने से पहले बंदा सोचेगा कि यार ये हॉर्न है या खुदकुशी का बटन, क्योंकि गलत जगह हॉर्न बजाया तो पीछे पुलिस नहीं, सीधा कैमरा होगा और अगले दिन मोबाइल में SMS कि आपको मुबारक हो, आपने 800 दिरहम जीत लिए हैं, और वो जमा करवाने के लिए। और हाँ, दुबई में अब बच्चों की सीट बेल्ट ना पहनाई तो बस एक तो बच्चे का मूड ऑफ और दूसरा जुर्माना ऑन। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे दुबई वाले कहते हैं कि आपका बच्चा प्यारा है लेकिन कानून इससे ज्यादा प्यारा है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाइक वालों की, जिन्हें लगता है कि वो छोटे हैं तो कानून भी छोटा होगा। जी नहीं दोस्तों, अब अगर आपने हेलमेट नहीं पहना या बाइक पर 3 बंदे बिठा लिए हैं तो दुबई की पुलिस आपको टैक्सी समझ लेगी और जुर्माना VIP तरीके से तय करेगी। और अब कुछ बात हो जाए उन लोगों की जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने को फैशन समझते हैं। तो भाई, दुबई में सिग्नल तोड़ने का मतलब है कि आपने सिटी सेंटर के सामने खुद को चौराहे में रख दिया है। पकड़े गए तो ऐसा जुर्माना कि बंदा पैदल वापस पाकिस्तान जाने का सोचेगा। और यहाँ पे याद रखिए कि सिग्नल तोड़ने का जुर्माना 2025 के कवानीन के मुताबिक तकरीबन 1 लाख दिरहम कर दिया गया है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें सुना के आपको डराना मकसद नहीं था, बल्कि सिर्फ आपको ये याद दिलाना मकसद था कि दुबई में अब गाड़ी चलाना सिर्फ ड्राइविंग स्किल नहीं, जिंदगी की सेटिंग है।
और वैसे भी अगर आपकी सीट बेल्ट लगी हो, आपकी रफ्तार कंट्रोल में हो और फोन आपकी जेब में हो तो ना आपको पुलिस देखेगी, न जुर्माना और ना ही कोई कैमरा आपको हीरो समझेगा। और वीडियो के आखिर में आपसे एक छोटा सा सवाल कि अगर आप दुबई में होते और नशे में गाड़ी चलाते और साथ में फोन पर कॉल और बच्चे को आगे बिठाए होते तो आपको जुर्माना ज्यादा देना पड़ता या अपने घर वालों से डांट ज्यादा खानी पड़ती? कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और वीडियो को इतना शेयर करो कि दुबई पुलिस खुद कॉल करे और कहे कि यार तुसी दे साढ़े कवानीन दी चस्सी करा दे। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।